बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज के सेशन का दुआ के साथ आगाज करेंगे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो आप सबको जी वेलकम करते हैं आज के सेशन के अंदर। तो मैं आपकी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो एक काम की तरफ एक काम की तरफ करवाना चाहूंगा कि हमारा आज 5th चैप्टर है ना। तो हमने इंशाल्लाह 21 डेज कंप्लीट करने हैं। तो 5th चैप्टर है, यानी कि 16 हमारे जो है वो सेशन रह गए हैं। तो ये जो 16 डेज हैं, 16 सेशन है ना, ये आपकी जिंदगी के अंदर वो बदलाव ला सकते हैं जिस बदलाव के बारे में आप शायद बचपन से दुआएं मांग रहे थे, और एक ड्रामेटिक चेंज ला सकते हैं। ये जो बाकी के 16 दिन जो है वो रह गए। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इस बुक को हमने जो है सीखने के लिए हम 4 दिमाग के हिस्से हम यूज करें ना। 4 टाइप ऑफ दिमाग के 4 हिस्से यूज करें। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले पढ़ के। ठीक है, आपको ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है और उर्दू में भी अवेलेबल है। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आपको हम इनबॉक्स कर देंगे। तो उर्दू में ट्रांसलेशन आप ही की तरह एक दोस्त ने फी सबीलिल्लाह की है। उन्होंने कोई हमसे चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि ये सब दोनों को बताया कि तो उन्होंने उर्दू में भी ट्रांसलेशन की है। ठीक है, तो आप इसकी इंग्लिश पीडीएफ पढ़ लें या उर्दू पढ़ लें। और अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो मेरा मशवरा है इंग्लिश ही पढ़ें, उर्दू ना पढ़ें। ठीक है। तो डेली आप बाकी जो हमारे 16 दिन रह गए हैं, तो डेली आप एक चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद उन्हीं दोस्त ने, उनका नाम आबिद रऊफ है, वो रिफा यूनिवर्सिटी में वो जॉब करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस चैप्टर को वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर दी है। वॉइस रिकॉर्डिंग से हम दिमाग का एक मुख्तलिफ हिस्सा यूज करेंगे लर्निंग के लिए। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, और मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन 16 दिनों में और इसके बाद भी आप जब सफर करते हैं, ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट है ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी के ड्राइव करते वक्त, सफर करते वक्त हम कोई चीज लर्न नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो अमेरिकन ने इस यूनिवर्सिटी को आबाद किया हुआ है, ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो ड्राइव के अंदर वो लर्निंग करते हैं। वहां पे बुक्स अवेलेबल है। ठीक है। तो बुक का एडिशन है बस एडिशन। एक आम एडिशन है, एक बस एडिशन है। बस एडिशन में क्या है, फोन का साइज बड़ा है, ताकि बस पे सफर करते हुए बस थोड़ी जो है हिलती है तो आंखों के ऊपर इफेक्ट ना हो। तो इतने प्रोफेशनल हैं। तो आप जो है दूसरा काम ये कर लें कि इसको लिसन कर लें, रोजाना एक चैप्टर लिसन कर लें, सुन लें। तो दिमाग का दूसरा हिस्सा यूज होगा। तीसरा आप क्या करें, उसके पॉइंट को राइट डाउन कर लें। जब हम किसी चीज के पॉइंट लिखते हैं तो इसमें हमारा दिमाग का एक अलग हिस्सा यूज होता है, और लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा सबकॉन्शियस ऑफ माइंड यूज होता है, जिसे उर्दू में तहतुल शऊर कहते हैं। तो इसी को हमने जगाना है। अच्छा, तीसरा हिस्सा यूज हो गया। चौथा हिस्सा क्या है, बोल के। आपने जो पॉइंट लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स को आप जो है वो आपने जो पॉइंट लिखे हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा पॉइंट आप ना लिखें। ठीक है, ताकि आपको तो शौक है सीखने का, तो आप ज्यादा पॉइंट लिख लेंगे। इससे बाकी ग्रुप वालों के ऊपर जो है ना वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। वो ये समझेंगे इतने ज्यादा पॉइंट लिखने होते हैं, तो वो फिर इसको ना होमवर्क समझ के बर्डन फील करेंगे। तो आप 2 पॉइंट लिख लें, एक पॉइंट लिख लें। 3 से ज्यादा पॉइंट आप ना लिखें तो बेहतर है। वैसे तो क्या ही जबरदस्त है, सब पार्टिसिपेंट एक एक पॉइंट लिखें। तो कोशिश करें एक या 2 पॉइंट लिखें। तो जब आप लिखेंगे तो इससे आपका दिमाग का अलग हिस्सा यूज होगा। और चौथी जो चीज है वो है बोलना। बोल बोल के ना। तो जो पॉइंट आपने लिखे हैं, एक या 2 पॉइंट आपने लिखे हैं,
उन्हीं 2 पॉइंट को आप अपनी वॉइस मैसेज में आप ग्रुप में शेयर कर दें, कि पहले आपकी पिक्चर आ जाए पॉइंट्स की, या लिखा हुआ आ जाए टेक्स्ट, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाए। तो इस तरह से आप ना 4 दिमाग के हिस्से यूज करें इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इंशाल्लाह कल से ये चारों जो दिमाग के पार्ट है ना, इनको आप यूज करें। और इन 16 दिनों में आपकी जो, अगर आप फाइनेंशियली अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये अगले 16 दिन आपकी जिंदगी को बदल देंगे फाइनेंशियली। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल तब्दीली चाहते हैं, और फाइनेंशियल तब्दीली के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी तब्दीलियां हैं, जो फाइनेंशियल तब्दीली हासिल करके हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होके हम उन तब्दीलियों की तरफ भी जो है जा सकते हैं। तो आप सब लोग क्लास शुरू होने से पहले पहले कोशिश किया करें, अभी जैसे आज क्लास खत्म हो जाएगी, किसी के पास टाइम आज होता है तो पॉइंट लिख दें और शेयर कर दें। ठीक है, तो मैं अब पूछना चाहूंगा, मैं आप तक अपनी बात कन्वे कर सका हूं, मैं आपको अपनी बात समझा सका हूं। ये सर बिल्कुल। जी जी सर, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। यस। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच, थैंक यू, जजाकल्ला, जजाकल्ला। तो ये 4 वेज आप जो है वो इंशाल्लाह जो है वो यूज करें। अच्छा, तो माशाल्लाह ग्रुप के अंदर जो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी के पॉइंट्स आपने शेयर किए। ठीक है, और माशाल्लाह काफी लोगों ने पॉइंट शेयर किए, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आप लोगों ने शेयर किए माशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हसीब भाई ने शेयर किए, उमर भाई ने भी शेयर किए। अच्छा, उमर भाई ने कल के शेयर किए थे। ठीक है, राना अब्दुल हसीब हैं गुजरांवाला से, उन्होंने शेयर किए। ठीक है, चलें तो कोई एक पॉइंट आप शेयर करना चाहिए आप में से, कोई एक पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो इस चैप्टर का, सबसे अच्छा लगा हो। कि कौन शेयर करना चाहेगा? जी, राना अब्दुल हसीब, जी हसीब भाई आप शेयर करें। राना अब्दुल हसीब लाहौर से हैं, अस्सलाम। और माशाल्लाह यंग यंग ब्लड है हमारा, यंगस्टर है, और माशाल्लाह ये एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे गामजन है माशाल्लाह। आज इन्होंने बताया कि इन्होंने 5 लोगों को इंडक्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 5 लोगों को हायर किया है। जी जी अब्दुल हसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम जी बस। टू एवरीवन। मैंने जो सा अभी तक इसको गो थ्रू किया, उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ लगी है वो ये है कि इट इज़ द माइंडसेट। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं है और आप अगर सेफ खेल के बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। तो ये वही है, वही वाला आइडिया है कि बर्न द बोर्ड वाला आइडिया है कि पहले आपको अपने फुली अपने माइंडसेट को रेडी करना होगा कि अब जो मैंने बिजनेस करना है वो मैंने इस तरह से करना है कि मेरे मेरे लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने सारे डिसीजंस खुद लेने हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आप सबों से मुशावरत करें, उसके डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट लोगों से मशवरा करें। उससे आपको क्या होगा कि डिफरेंट आइडियाज आपके जहन में आएंगे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जोन सा आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है, वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम ब्लेम गेम से सॉल्व नहीं होती। उसको सॉल्व करने के लिए आपने प्रॉपर उसको प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है और उससे लर्न करना होता है, सो डैट नेक्स्ट टाइम आप जो सी वो प्रॉब्लम क्यों कर हो रही है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आपको पता हो, और नेक्स्ट टाइम आप ये प्रॉब्लम फेस ना करें। थैंक यू। ठीक है जी, जबरदस्त, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे हसीब भाई एक बात का जवाब दें। इन्होंने कहा है ये चैप्टर है द माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर का जहन जो है वो कैसा होना चाहिए, उसका अंदाजे फिक्र कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सरमाए की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस जिम्न में आपने क्या सीखा है, और इन्होंने कौन से वो 3 स्टेप बताए हैं कि उन 3 स्टेप पे अमल करके आप सरमाया खुद से जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल के इसके 3 वेज हैं।
एक के हम्म, आप कस्टमर से जो हम्म, गेट कर रहे हैं, ठीक है। यस, और दूसरा जो सा आपको इन्वेस्टर ला के दे रहा है पैसा, वो है। और तीसरा वो है जो सा आप की जो सा एम्प्लॉयज हैं, वो आपको जो है वो ला के दे रहे हैं, जो अर्निंग बिल्कुल करके सही है। दे रहे हैं उसका 10% आप उनको पे कर रहे हैं। लेकिन चच्चू मेरा ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है जी, कि स्टार्ट में जब अक्सर लोग जब स्टार्ट में होते हैं, जैसे जब मैं स्टार्ट में हूँ, तो अभी मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं जितना लोग अर्न कर रहे हैं उनका 10% उनको पे करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उनको अच्छा पे नहीं करूँगा तो नहीं, कुछ और भी कंपटीटर हैं जो उनको अच्छा पे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। नहीं, और दूसरा नहीं, 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 हसीब भाई, सॉरी, मैं आपको रोकूंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं बाकी ग्रुप पार्टिसिपेंट्स के लिए। पाकिस्तानी नौजवानों से पूछें बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, उनका फर्स्ट सेंटेंस होता है इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी, अमेरिकन नौजवानों से पूछें एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, वो कहते हैं आइडिया। आइडिया चाहिए। आइडिया चाहिए। पहले तो हमें और आपको ये बात हर नौजवान तक पहुंचानी है, सदका जारिया समझ के। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना, वो आइडिया की है, वो जी, सरमाए की है। तो ये कैसे हुआ कि मुसलमान ये देख ही ना सके, नबी के उम्मती होके और मुसलमान होके, और अमेरिकन ने नॉन मुस्लिम होके जो है इस चीज को देख लिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने नौजवानों को सिखाएं कि बगैर इन्वेस्टमेंट के जो है वो कारोबार हो सकता है। अच्छा, शुरू में असीम भाई, मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। ठीक है, शुरू में इसने बात की कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इसका एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने अपनी एमबीए की मिसाल दी कि मैंने एमबीए में एडमिशन लिया और 9 माह के बाद छोड़ दिया, लेकिन मैंने छोड़ा एमबीए की डिग्री मुकम्मल किए बगैर। ठीक है, अच्छा। तो शुरू में उन्होंने ये बात की और फिर वो कहते हैं कि अब मुझे एमबीए करवाने वाली यूनिवर्सिटीज मुझे लेक्चर के लिए बुलाती हैं और ये बड़ी सितम जरीफी की बात है। तो अब रॉबर्ट ये कहते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला होना चाहिए। इसके लिए आपको सरमाया रेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सरमाए के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरमाए को आप 3 ग्रुप से रेज कर सकते हैं। भाई, एक नौजवान पूछता है, आप आज के लेक्चर के बाद ये इस काबिल हो जाएंगे, आप शादी के फंक्शन में, किसी भी गैदरिंग में आप नौजवानों को बता सकेंगे भाई कारोबार बगैर सरमाए के शुरू होता है। वो पूछेंगे कैसे होता है। भाई, पहला काम क्या है? अरेंज द कस्टमर। देखिए, मैं बुक शॉप का बिजनेस करना चाहता हूँ। असी भाई, हम आपके पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। जी, जी, ठीक है, मैं उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, मैं चाहता हूं मैं ना स्टेशनर बनूं, मैं बुक शॉप का बिजनेस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं कपड़ों गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहता हूं। तो अब मुझे क्या करना होगा? अच्छा, फिर वो कहते हैं मुझे गारमेंट्स के बुक शॉप के कस्टमर बनाने हैं। अब ये कैसे बनाने हैं? वो कहते हैं बुक शॉप की सारी चीजें बनी हुई मार्केट में मौजूद है और वो वेट कर रही है हमसे कोई आके चीज ले और लेके कस्टमर तक पहुंचाए, अपना हिस्सा दे। हर बंदा वेट कर रहा है। तो इसलिए आपको चीज बनाने के ऊपर सरमाए की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं किसी भी बुक शॉप वाले से, होलसेलर से राब्ता करूंगा कि मैं बुक शॉप का आपका माल मैं कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, तो मुझे उसमें मेरा शेयर दें। ठीक है, बुक शॉप वाला क्या ख्याल है, खुशी से मुझे ये ऑफर नहीं करेगा जी बिल्कुल आप मेरा माल बेचे, मैं आपको शेयर दूंगा। ठीक है, अच्छा। तो पहला जो काम है वो क्या है कि मुझे ना कस्टमर बनाने हैं। अच्छा, फिर यहां पे एक बात और समझने की है। वो कहते हैं कस्टमर बनाने के लिए आपको लोग पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। मसलन कैसे? मैं बुक शॉप पे जाके सेलमैन की जॉब करूंगा, वो मुझे मंथली सैलरी देंगे, मैं उनसे रिलेशन बनाऊंगा, मैं उनसे उनसे मैं स्टेशनरी की चीजें लेके अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी अपने रिलेटिव्स के अंदर मैं उन्हें सस्ते दामों लेके दूंगा। मेरे कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे। तो कितना आसान है पहला स्टेप, कस्टमर बनाना। ठीक है, और माशाल्लाह अभी मेरे घर में जो बच्चे हैं वो ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, कस्टमर बनाने के लिए सरमाया नहीं चाहिए। अब कस्टमर का आप टर्नओवर बनाए, टर्नओवर बनाए।
टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा बनाए। जी 5,000 का टर्नओवर हो गया मंथली, 10,000 का टर्नओवर हो गया, 20,000 का टर्नओवर हो गया, 30,000 का टर्नओवर हो गया, 40,000 का टर्नओवर हो गया। आप कस्टमर बनाए, कस्टमर बन गए, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अच्छा दूसरा स्टेप वो कहता है जब आपका टर्नओवर बन गया, फर्ज किया मैं आपको बात करता हूं कि ये एक स्टेशनरी का आइटम है, फर्ज किया ये एक स्टेशनरी का आइटम है, मैं स्टेशनरी वाले से 100 रुपए का लेता था, और मैं स्टेशनरी वाले से 90 रुपए का लेता था, और 100 रुपए का मैं मार्केट में किसी को भी देता था, 10 रुपए इसमें मेरा मार्जिन था। मैंने टर्नओवर बना लिया, मैंने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का टर्नओवर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं माल बल्क में खरीदूंगा। अब जब मैं बल्क में खरीदूंगा इसी चीज के ऊपर, पहले मुझे 10 रुपए मिल रहे थे, अब मुझे क्या मिलेंगे, अब मुझे 20 रुपए मिलेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मुझे ये 80 रुपए की चीज मिलेगी। अब जो इन्वेस्टर मैंने डाला था, उस इन्वेस्टर को मैं क्या करूंगा, मैं 5 रुपए उसको शेयर दूंगा, भाई तुझे तेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पर बॉटल, मेरी जितने आइटम बिकेंगे इसके ऊपर मैं तुम्हें जो है 5 रुपए शेयर दूंगा। और मेरा शेयर 5 रुपए बढ़ गया क्योंकि मैंने स्किल हासिल करके इन्वेस्टर डाला। अब मेरा शेयर इस एक प्रोडक्ट के ऊपर 15 रुपए बन गया। ठीक है, इन्वेस्टर सेटिस्फाई हो गया, इन्वेस्ट सेल आना शुरू होगी, मैंने बल्क में माल ले लिया और इन्वेस्टर को शेयर देना शुरू हो गया। क्योंकि इज इट क्लियर, आप सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? यश। अच्छा जी अब जी। आगे चलते हैं। अच्छा अब मैं काम कर रहा था, मेरा काम बढ़ गया क्योंकि मेरे पास स्टॉक भी ज्यादा आ गया, कस्टमर भी बढ़ गए। अब थर्ड स्टेज वो कहता है, थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज ये है मुझे इंप्लाई रखनी है। अच्छा असीम भाई यहाँ पे ये क्या बात करता है, ये यहाँ पे बात ये करता है कि आपने इंप्लाई रखा, आपने इंप्लाई से 10 गुना ज्यादा काम लेना है उसकी पेमेंट से। मसलन मैं अगर एम्प्लाई को 20,000 पे तनख्वाह दे रहा हूं, तो मुझे एम्प्लाई से 10 गुना कितना काम लेना होगा, 2 लाख रुपए का। मुझे एम्प्लाई से 2 लाख रुपए का काम लेना है, फिर मैं सक्सेसफुल हूं। और अगर मैं ये ना कर सका, आगे उसने बहुत खतरनाक सेंटेंस लिखा है, उसने लिखा है यू आर आउट फ्रॉम द बिजनेस। आप कारोबार से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको जो है और मनी सरमाया रेज करने की जरूरत नहीं है, आपका काम ठप हो जाएगा। जी हसीब भाई, मैं पॉइंट क्लियर कर सका आपका? जी मेरा पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर है। ये 10% वाली थ्योरी मैंने आगे भी काफ़ी रीड की हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिगनिंग में जब स्टार्ट में बिजनेस होता है तब सेल्स बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही होती, और हमारा जो टर्नओवर है उसके मुताबिक हम अगर 10% ना कर पा रहे हो, मतलब सिर्फ बिजनेस के लिए फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसमें फिजिबल है ये चीज़ कि आप 10% जो वो टोटल आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसका 10% आप उसको पे कर रहे हो? क्योंकि बिगनिंग में तो रेवेन्यू कम होता है अक्सर। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मैंने अगर एक बच्चे को नहीं पे करना है नहीं वन नहीं फिफ्टी हसीब थाउजेंड भाई, हसीब भाई आप 10% से बाहर आए ना, क्यों नहीं बाहर आ रहे? 10% नहीं वो कह रहा, वो जी। ये नहीं कह रहा, आप इस पॉइंट को गलत समझे हैं। वो ये कह रहा है 10 गुना काम लेना है। अच्छा। आपने इम्प्लाई को 10,000 तनख्वाह दी है, तो आपने उससे 1 लाख रुपए का काम लेना है। ठीक सही। है, अब आप इसमें सवाल कर सकते हैं कि आप 10 गुना काम नहीं ले पा रहे, आप कितना काम ले पा रहे हैं, आप उनसे 50,000 का काम ले लें, तो इट्स जी ओके, इट्स गुड। कोशिश करें 6 गुना काम करें, 7 गुना उससे काम ले, 8 गुना ले, 9 गुना ले, 10 गुना ले। वो ये कह रहा है कि आपने उसे टाइम टाइम आपने जो उसको सैलरी देनी है उससे 10 गुना ज्यादा आपने उससे काम लेना है, वो ये कह रहे हैं। जी। सही। क्लियर हुआ प्रदीप भाई? जी जी, अब मुझे क्लियर हो गया। हाँ, तो वो इस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं सर। असीम भी बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह ये पॉइंट रेज किया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो वो ये कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या चाहिए, आपको करेज की जरूरत है ना। आप बस में बैठे हुए सवारियों के साथ, आप वहां से उठें और बस को लीड करें। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए करेज की जरूरत है। तो एंटरप्रेन्योर एक कारोबारी के तौर पे उसे क्या करना चाहिए ना, तो वो ये कहता है कि आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको हौसला करना चाहिए। ठीक है, आपकी जो है ना पहला काम ये है कि आप काम को शुरू करें। ठीक है, तो आपको ये करना है। और फिर वो उसने ये भी बात की कि मैं जब यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देता हूं और मैं एमबीए के स्टूडेंट्स को बताता हूं, तो वो कहता
रहती है उनके लिए मेरी बातें अच्छी नहीं होती, वो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो उनका माइंडसेट जो बना होता है वो क्विक रिच वाला बना होता है। तो पहली बात तो ये है कि आपने और हमने अपने आप को ना क्विक रिच वाले माइंडसेट से निकालना है। अगर आप अपने आप को जल्दी अमीर बनने वाले माइंडसेट से नहीं निकाल सके, आप 60 साल के हो जाएंगे, आप जिंदगी में फाइनेंशियली कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने अपने आप को क्विक रिच, जल्दी अमीर होने माइंडसेट से निकालना है। एक एंटरप्रेन्योर का जो माइंडसेट होता है वो क्विक रिच वाला नहीं होता। क्विक रिच वाला मनी गेमर्स का माइंडसेट होता है। और मनी गेमर्स जो है ना, ये बेचारे रुलते ही रहते हैं, वो सारी जिंदगी जो है वो काम करते रहते हैं और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, तो आप जो है वो करिश करें और अपनी जिंदगी की भाग दौड़ जो है वो संभाले, खुद संभाले। तो उसने बहुत प्यारा एक जो है ये हाईलाइट किया हुआ है, ये एक सेंटेंस, इट्स टेक करेज टू डिस्कवर, डेवलप एंड डोनेट योर जीनियस टू द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर यही करता है, वो हौसला करता है और वो डिस्कवर करता है, वो डिस्कवर करता है मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, और उसको फिर वो डेवलप करता है और वो फिर सोसाइटी को डोनेट कर सकता है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा राना अब्दुल हसीब को, आईटी प्रोफेशनल, लाहौर के अंदर एक फ्लैट लेके आईटी कंपनी का आगाज कर रहा है। बाकी आईटी प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं, उन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई करके मुल्क को छोड़ के जा रही है। तो ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है। तो इसी भी मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, अप्रिशिएट कर रहा हूं आपको, और मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। आपने थैंक यू। 5 लोगों को हायर किया है और मैं आपको सपोर्ट करूंगा ये 500 लोग हो जाए। ठीक है, आगे अच्छा। ये बताएगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंशाल्लाह ताला। तो आप हर नौजवान 5-5 लोगों का बोझ उठा ले, 5-5 लोगों के लिए जॉब जनरेट कर दे, तो हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। तो अभी क्या हो रहा है, दुख की बात है कि मगरिब के नौजवान एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और पाकिस्तानी माँ बाप इम्प्लाई जनरेट कर रहे हैं, मुलाजम बना रहे हैं। तो इसलिए ये मुलाजम इमिग्रेशन लेके बाहर जा रहे हैं, उन्होंने नौकरियां क्रिएट की हुई है वहां के नौजवानों ने, और हमारे नौजवानों को नौकरियां चाहिए और जाके वहां पे फिट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सितम जरीफी की बात है और ये गंगा उल्टी बह रही है। तो मुसलमान तो नौकरियां देने वाला था, ये नौकरियां लेने वाला कैसे बन गया, ये अपने रास्ते से हट गया, ये डी ट्रैक हो गया। हमें इसे ट्रैक के ऊपर लेके आना है। मुसलमान अमीर होते थे, अमीर आला ईमान वाले हमने एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, हमारा ये मिशन है। अमीर और आला ईमान वाले हमने इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योर जो है वो बनाने हैं। तो फिर जो है ये एक जो है वो एग्जांपल देता है, वो मिसाल देता है कि एक हेयर हेयर स्टाइलिस्ट था। तो वो क्या करता था, वो बस बातें करता था कि मैं जो है ना अपना सैलून खोलूंगा ना। तो एक जो है ना एक अपनी एक और दोस्त की मिसाल देता है, उसकी मिसेज थी, वो एयर होस्टेस थी। तो उसने क्या किया, उसने हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स किया और जाके सैलून खोल लिया। और वो जो एक्सपर्ट को पता चला कि उसने सैलून खोल लिया है, तो वो कहते हैं यार ये कैसे हुआ। ठीक है, सैलून वो तो जानते भी नहीं है। तो वो तो इसके बारे में जानती भी नहीं है, उसने कैसे कर लिया। तो मतलब बड़ी अच्छी उससे हमें लर्निंग मिलती है ना, कि हमें ना करिश करनी चाहिए। ठीक है, हम हिम्मत करनी चाहिए। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही है, आपने लोगों से सुना होगा 60 साल तक, रिटायरमेंट तक, नौकरी तक लोग कहते रहते हैं कि हमने बस अपना काम करना है, अपना काम करना है। वो करते करते 60 साल के रिटायर हो जाते हैं, फिर भी कहते रहते हैं हमने अपना काम करना है, और कब्र में चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना करिश नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वो ना करिश करता है। ठीक है, तो फिर आगे है कि आपको क्या क्या बनना चाहिए बड़े होके ना, कि आपने क्या सोचा था, बचपन में आपने क्या सोचा था। ठीक है, तो क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करें। हमारी जो इनकम है ना, हमारी जो आमदनी है ना, उसका कंट्रोल जो है हमारे पास होना चाहिए। हमारी आमदनी का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। फिर उसने ये एक स्पोर्ट्स कार की जो है वो एग्जांपल दी, मेसार्ती माइंड ना, मेसार्ती माइंड की एग्जांपल दी। तो मेसार्ती जो है एक स्पोर्ट्स कार है ना, मेसार्ती एक स्पोर्ट्स कार है। तो उसकी इसने एग्जांपल दी कि घोड़ा चलाने वाला
घोड़ा चलाने वाला मसारती गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता। घोड़ा चलाने वाला जो है मसारती गाड़ी स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करके वो उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कार के लिए स्पोर्ट्स कार के लिए जो है वो स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर चाहिए। तो ये जो है हमारी सोसाइटी के अंदर मिसमैच है ना। तो फिर आगे ये एक और बात कर रहे हैं कि एक और खूबसूरती ये है 21 बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की कि तुम्हारा आपका ना सारा ग्राउंड वर्क जो है ये मुकम्मल हो चुका है। सारा ग्राउंड वर्क आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपको बस हिम्मत करनी है और आपको जो है वो इसको रूनुमा करना है, आपको इसको हैपन करना है। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो कल जी जी अब्दुल्ला भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी आप कहीं, बस मैंने क्लोज करना है, मेरे कुछ गेस्ट भी आगे। जी जी आमिर भी बात करें आप, फिर हम क्लोज करते हैं आपकी बात के बाद। जी आमिर भी। जी बिल्कुल, मैं शार्ट सी बात करूंगा इसी हवाले से दोस्तों के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे कि मैं बेसिकली मेरी 2007 में शादी हुई और मेरे वाले साहब चाहते थे कि मैं जॉब करूं, लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाह रहा था, हमारे वसाइल भी नहीं थे, मेरा बिजनेस माइंड था। तो 2-3 साल मेरे वाले साहब ने मेरे बीवी बच्चों का एक्सपेंस बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने बीवी बच्चे लो और जो मर्जी है करो। कोई सरमाया नहीं था, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। मैं गांव आ गया, मुल्तान में मेरी फैमिली सेटल थी, वाले साहब, मैं गांव आ गया। यहाँ पर मैंने स्कूल का आगाज किया बगैर सरमाए के, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं था। सिर्फ वालदा ने 1 महीने का मुझे किचन का सामान लेकर दिया बस। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, मैंने चारपाई और चटाइयों से स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 200 की तादाद तक गया हूँ गांव गांव के अंदर, यानी कि माशाल्लाह बगैर माशाल्लाह। सरमाए के, बगैर जी सरमाए माशाल्लाह के। क्या था, माइंड सेट था माशाल्लाह। सिर्फ इस वजह से। आमिर भाई आपकी बात को मैं क्लोज करूंगा। आप नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी छोटी सी वीडियो बनाएं। छोटी सी वीडियो बना के इस सारी स्टोरी को रिकॉर्ड करके आप मुझे सेंड कर दें, या अगर आपका कोई यूट्यूब का चैनल है उस पे शेयर करके ग्रुप में उसकी ना आप लिंक शेयर कर दें। ठीक है, तो जी आपकी ये स्टोरी ना बहुत ही मोटिवेशनल है और हमारी इस बुक के एन मुताबिक है। यू डिड ग्रेट, और इंशाल्लाह मेरा साथ आपके साथ है। आपका जो ब्रांड है इसको इंशाल्लाह बड़ा करने में मैं आपको पर्सनल भी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आपको मैं पूरी गाइडलाइन दूंगा कि अब आपका जो स्कूल का मॉडल है इसको बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इस बुक में उस सफर को इंशाल्लाह हम ना डिस्कस करेंगे। तो आप वॉइस मैसेज ग्रुप में कर दें या अगर आप वीडियो बना के भेजें तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो हमें ये और नौजवानों को रास्ता दिखाएंगे। जी ठीक है सर। तो आमिर भी इंशाल्लाह आपको सुनेंगे सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह खैर, आप सबके ऑनलाइन होने का बहुत शुक्रिया। आप सबसे इजाजत चाहेंगे जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज। माइक, ये माइक नहीं है। हाँ